अस्सलाम क्लास। इस क्वेश्चन में हम एग्जाम्पल डिस्कस करने लगे हैं पॉलीगॉन ग्राफ की, जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल के लिए डिस्कस किया जाता है। पॉलीगॉन ग्राफ जो होता है वो कंटिन्यूस मतलब ग्रुप डाटा के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए आप देख सकते हो कि यहाँ क्लासेस दी हुई हैं। इस क्वेश्चन में हमें ऊपर ड्रा करने को कहा गया हुआ था और दो वैल्यूज़ दी हुई थी, एक क्लासेस की और दूसरा फ्रीक्वेंसी की। ठीक, ये मिड पॉइंट हम लोगों ने खुद बनाया है। क्लासेस का जो भी मिड पॉइंट आता है उसको मार्क कर लिया है। बनाया इसलिए है क्योंकि आगे जाके हमने इसको डायरेक्टली इस्तेमाल करना है। सही। सो इसमें हम लोगों को जो क्वेश्चन दिया हुआ था, पॉलीग्राफ बनाने को कहा था, क्लासेस दी हुई थी, साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। जो काम मैंने किया उसमें सबसे पहले एक मिड पॉइंट निकाला है, दूसरा सारी फ्रीक्वेंसीज को सम कर लिया है। एज सच फ्रीक्वेंसी का सम इस वक्त इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आदत के अंदाजे से, क्योंकि हम लोगों को फ्रीक्वेंसी का टोटल सम अक्सर जगह पे इस्तेमाल करना होता है, इसलिए मैं हर क्वेश्चन में ही तकरीबन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कर लेती हूँ। डायरेक्टली इस ग्राफ में कहीं पे इस्तेमाल नहीं हो रहा 400। सही हो गया। अच्छा जी, इसी एंट्रीज़ को देखते हुए 140 से मेरे पास क्लासेस शुरू हो रही हैं 180 तक। अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो मैंने एक्स एक्सिस बनाई है क्लासेस की, जो कि 130 से 190 तक हम लोगों ने रखी है, क्योंकि हम लोगों को 180 तक चाहिए था। फॉर द सेफ साइड मैंने 1 एंट्री जो है वो ज़्यादा रखी है। ठीक। सेकेंडली, अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी देखें तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी 28 से लेकर 163 तक, मतलब इस दफ़ा अच्छी खासी वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन की। इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर द सेफ साइड, आप इसके अलावा भी डिसाइड कर सकते हैं, आप 10 वाला बार का भी बना सकते हैं, 15 वाला भी बना सकते हैं। मैंने अपनी सेफ्टी देखते हुए 20 से 180 तक रेंज रखी है। सही। वो ग्राफ के साइज़ में छोटा बड़ा हो जाता है ग्राफ, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने 20 से लेकर 180 तक फ्रीक्वेंसी रखी है। नीचे हम लोगों ने क्लासेस रखी हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन में और हर पॉलीग्राम के क्वेश्चन में सबसे पहले हमने हिस्टोग्राम बनाना है। सही। अगर आप देखो तो सबसे पहले मैंने हिस्टोग्राम बनाया है, मतलब 4 क्लासेस के लिए 4 बार्स जो हैं वो मैंने सीधी सीधी खड़ी कर दी। सही। 140 से 150 तक जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी थी, 140 से 150 तक जो फ्रीक्वेंसी थी वो 74 थी। अगर आप इसको केयरफुली ऑब्ज़र्व करो तो 140 से 150 तक हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी रखी है नियर टू 80, जो कि अराउंड 74 बन जाती है। सही। सो सबसे पहले हम लोगों ने इसका हिस्टोग्राम का ग्राफ सेट किया है। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने यहाँ पे की है, जो मैंने मिड पॉइंट मार्क किए थे, अगर आप लोगों को याद हो 145, 155, 165, इनको मैंने यहाँ पे 2 जगह मार्क किए। एक तो एक्स एक्सिस पे जहाँ पे 135, 145 बन रहे थे उन्हें मार्क किए। दूसरा, अगर आप बार ग्राफ पे देखो, मेरा यहाँ पे बार स्टार्ट हो रही थी, हिस्टोग्राम स्टार्ट हो रहा था 140 से लेकर 150 तक। इनके एग्जैक्ट मिडल में मैंने एक पॉइंट रखा है, जो कि बेसिकली मेरा है 145। सही। सो एक इस पे आ गया पॉइंट, इसी तरह से इसका मिड पॉइंट, थर्ड बार का मिड पॉइंट एंड फोर्थ बार का मिड पॉइंट। सही। सो जितने भी बार्स आएंगे हमारे पास, वो अगर 10 हो 20 हो, हमने सारे बार्स का जो मिड पॉइंट बन रहा है, जो कि क्लासेस का मिड पॉइंट होते हैं, वो मेंशन कर देना। सही। वजह पॉलीगॉन बनाने के लिए। अब पॉलीगॉन कैसे बनता है, ये जो सारे मिड पॉइंट्स होते हैं इनको डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया जाता है। ज़्यादातर स्ट्रेट ही होता है, स्केल लग के बनाया जाता है। थोड़ी सी बेंडिंग आ जाए फिर भी सही है, लेकिन ज़्यादातर हम क्या करते हैं, स्केल वन से 135। ये बेसिकली हमारी क्वेश्चन का हिस्सा नहीं था, लेकिन ये आउट ऑफ क्वेश्चन मेरा 140 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन उससे बाहर की जो वैल्यू है वो मैंने सेलेक्ट किया सबसे पहले 135। 135 से जो पहली क्लास का मिड पॉइंट बन रहा था 145, वहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन खींची है। देन 145 से 155 तक। अच्छा, हाइट जो है वो इनकी उस चीज़ पे डिपेंड करेगी जिस पे हिस्टोग्राम आके ठहरे। ये चीज़ याद रखो, हाइट जो है वो हिस्टोग्राम के हिसाब से होगी। सही है। जो पॉइंट्स, जो एक्स एक्सिस के पॉइंट्स हैं, वो हमारे पास मिड पॉइंट के हिसाब से बनेंगे। सो इस हाइट पे जो मिडल पॉइंट बन रहा था, जो कि 155 था, इसको इससे कनेक्ट कर दिया। देन 165, 175, और एट दी एंड एक्स एक्सिस से उठाया था, एक्स एक्सिस पे ही ला के ख़त्म करना है। यहाँ पे मैंने 135 से उठाया था, यहाँ पे 185 पे ला के इसको ख़त्म कर दिया। सही। ऐसा ग्राफ जो मिड वैल्यूज़ पे
मीन वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रहा होता है वो हमारे पास कहलाता है पॉलीगॉन। और बनाते कैसे हैं कि हम हिस्टोग्राम के जो मिड पॉइंट बनते जाते हैं उनको मार्क करके विद स्केल या विद स्ट्रेट लाइन जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं। उसके कनेक्शन के एंड पे जो हमारे पास इस तरह का कोई ग्राफ जो पेंसिल से बनाया गया हुआ है, इस तरह सा ग्राफ जो अपीयर होता है वो हमारे पास कहलाता है पॉलीगॉन। ठीक, सिमिलरली अगर हम इसका भी बनाना चाहें तो यहाँ कहीं से स्टार्ट होगा, इनके सारों के मिड पॉइंट पे जाता जाएगा और एट द एंड जाके यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। सही हो गया। थैंक यू, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।